साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी के बारे में जानकारी दूंगा। ये कब और किन लोगों को आवश्यकता होती है। जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है शारीरिक हेल्थ में, मोटापा, यानी कि बैरेटिक सर्जरी के बारे में हमने पहले बात की थी। उसमें से एक प्रोसीजर है गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी। गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी में क्या होता है, इसके नाम से ही विदित है कि हम जो पेट की साइज़ है, यानी कि आमाशय की जो साइज़ है, जहाँ खाना सबसे पहले फूड पाइप से होके जाता है, उस आमाशय को हम कट करके उसको एक स्लीव के आकार का बना देते हैं, ताकि उसमें कम से कम भोजन जाएगा और कम से कम भोजन जाने के बाद आपको जल्दी ही पेट भरा हुआ महसूस होगा। साथ ही जो हमने आमाशय का जो पार्ट हटाया है और उसको स्लीव में कन्वर्ट किया है, तो ये कैलोरी के साथ साथ भोजन की मात्रा कम कर ही रहा है, कैलोरी भी कम कर रहा है। लेकिन जो हार्मोन्स में जो चेंजेस आएगा, उसमें आपको एपिटाइट और जो खान पीन जो आपका है उसमें बदलाव महसूस करेंगे। तो गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर कैलाश काबरा भिलवाड़ा केंद्र पे सर्जिकल एक्सपर्ट हूँ, जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, बैरेटिक सर्जरी एंड एंडो सर्जरी के बारे में हमारी दक्षता है, एवं हम रोगी कल्याण के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव यानी कि उचित दरों पर पेशेंट का इलाज करते हैं। इस सेंटर पर सभी प्रकार की मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की जाती है। आप वीडियो में बने रहिए। आज हम गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। ये विषय मोटापे से संबंधित है, तो बैरेटिक सर्जरी का एक पार्ट है, इसके बारे में आपको अधिक जानकारी दे पाएंगे। गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशन जो कि मोटापे को कम करने के लिए किया जाता है, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सर्जरी का ही सहारा लें। कई बार शुरू में जो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, डाइट में बदलाव करें, नियमित व्यायाम और फिटनेस की तरफ आप बढ़ें। इससे आप वज़न को सिग्निफिकेंटली आप अगर गिरा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये जो आपके तरीके हैं लाइफस्टाइल बदलने के, वज़न कम करने के, व्यायाम करने के, हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक ये कायम ना रहें, यानी कि फिर से आपका वज़न बढ़ने की समस्या हो सकती है। ऐसे कहीं फेल्योर, यानी कि इस तरह के कहीं रोगी जो हमारे पास आते हैं, हमें बताते हैं साहब हमने कंट्रोल किया डाइट से, हमने व्यायाम करके कंट्रोल किया, जिमिंग किया, हमने वॉक किया, रनिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हम इनको कम करते हैं, इन चीज़ों को, फिर से वज़न बढ़ जाता है। तो ऐसे रोगियों को कई बार हमारी स्लीव जो गैस्ट्रिक सर्जरी है उससे सहारा मिलता है और एक डेफिनेट इलाज की तरफ बढ़ने का मौका मिलता है, जिसमें लाइफस्टाइल बेटर हो जाती है, आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एवं जीवन शैली और उच्च तरीके की हो जाती है। तो गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशन में जो हम आमाशय की साइज़ को कम कर देते हैं, जो कि बहुत ही कम फूड से, बहुत ही कम खाने से आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरा खाना खा लिया है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आप वॉमिट कर देंगे, तो आपको वज़न में इजाफा नहीं होगा जो भी आपने खाया उसे, और आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और वो कम होने लगेगा। साथ ही आपको क्वालिटी फूड लेना है, बाद में व्यायाम नियमित करना है, जो आपको जीवन शैली बताई जाती है उसको निभाना होगा। तो ये गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं, जिनको ऑपरेशन से पहले अगर आदमी समझ लेता है तो उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ ये बैलेंस रहती हैं, और ये तीनों पे प्रभाव डालता है। कोई भी हम जब मोटापे की सर्जरी करते हैं, बैरेटिक सर्जरी करते हैं, तो उसमें गैस्ट्रिक स्लीव सबसे पॉपुलर ऑपरेशन है, जो कि बहुत आसान भी रहता है, मरीज के लिए भी बहुत आसान है, और हमारी जो टीम है उसके लिए भी ये एक सबसे प्रिफर्ड ऑपरेशन दिया जाता है रोगी को, ताकि उसको वो स्वीकार जल्दी करता है। तो जब भी इस ऑपरेशन के लिए आप जाएं, गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशन जो कराते हैं, तो उससे पहले आप इस ऑपरेशन को ठीक से समझ लें, एवं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसके रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। तो वो पेशेंट की डिटेल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के बाद हम लोग ये तय कर पाते हैं कि ये पेशेंट का गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशन किया जा सकता है, एवं इसको अधिकतम लाभ मिलेंगे। कृपया वीडियो को स्किप ना करिए, ताकि आप अधिक तरह से शिक्षित हो सकें और वीडियो से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
रोगियों को सबसे नवीनतम एवं विश्वसनीय जानकारी स्वास्थ्य के बारे में ज़रूरी होती है। मेरे वीडियो में मैं आपको इस तरह की जानकारी लगातार देता रहूँगा और हम लोग जो एजुकेशन स्वास्थ्य पे चर्चा करते हैं, इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नवीनतम जानकारी जब भी हम पोस्ट करें आप उसकी जानकारी की सूचना प्राप्त कर सकेंगे। गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी में रोगी को जो लाभ होते हैं वो कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी कम है, क्योंकि स्वास्थ्य का मेन मुद्दा जो है यहाँ कॉस्मेटिक है, मोटापा है। मोटापा जब आ जाता है तो कई सारी एक्टिविटीज़ हमारी रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, हमारा वर्किंग रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, हमारी लाइफ में मोटापे के साथ साथ दूसरी बीमारियां जुड़ जाती है, जैसे डायबिटीज़ का होना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, कार्डियक प्रॉब्लम होना, स्लीप डिस्टर्बेंस होना, जॉइंट पेन होना, मानसिक जो हमारी स्वास्थ्य है वो भी गड़बड़ा जाता है। जब कभी हम ओवरवेट हो जाते हैं, वज़न बढ़ जाता है, तो गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशन जो कि बहुत ही अभी का आकर्षित ऑपरेशन है मोटापा सर्जरी के लिए और बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं है ये, और सर्जन भी इसको लाइक करते हैं पेशेंट के लिए, और पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको पता है कि 1.5 से 2 घंटे का एक ऑपरेशन है, लेकिन मेरी जो लाइफस्टाइल है आगे आने वाली वो क्वालिटी लाइफ हो जाएगी। और लाइफस्टाइल के बदलाव भी उसको बहुत कम करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सेल्फ कंट्रोल करती है। आप ज़्यादा खा ही नहीं पाएंगे, आपका वज़न जल्दी कंट्रोल होगा, आप जल्दी वर्क पे जा पाएंगे। आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए 1 से 2 महीने लगते हैं, जिसमें कि आपका सिग्निफिकेंट वज़न कम हो जाता है। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो आपको बताएं, लेकिन इसके लाभ कहीं ज़्यादा हैं। लाभ में जैसे कि डायबिटीज़ अपने आप कंट्रोल हो जाएगी और दवाएं बहुत कम या बंद हो जाती है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर, इसकी दवाएं बंद हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल जैसा हो जाता है। और जॉइंट पेन जो कि सबसे मुश्किल काम है, कि अगर किसी भी इंसान को जॉइंट पेन रहता है तो उसकी एक्टिविटीज़ बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, वो हर बार रेस्ट करने की सोचता है और उसकी लाइफ एक तरह से काफ़ी कंट्रोल हो जाती है, लाइफ में एक्टिविटीज़ बहुत कंट्रोल हो जाती है, वो सारे काम नहीं कर सकता। वो जॉइंट पेन इसमें ख़त्म हो जाते हैं इस ऑपरेशन के बाद। इसी तरह आपकी स्लीप बहुत ही क्वालिटी स्लीप हो जाती है। कई बार छोटे जो ब्रेन रोग होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसी तरह महिलाओं में भी माहवारी की प्रॉब्लम या दूसरी जो तकलीफ़ें हैं वो काबू में आ जाती है। और कॉस्मेटिक होने की बात, तो कॉस्मेटिक सर्जरी ये कहलाती है मोटापे को कम करना, खासकर टीनेजर्स में, जो 18 से 25 साल के जो लोग युवा युवतियां हैं, जिनको कि मैरिटल प्रॉब्लम्स आती हैं डिफरेंट काइंड की, वो इस सर्जरी से कम हो जाती हैं और उनकी फिटनेस बढ़ जाती है। और ये एक आसान लाइफ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वेडिंग, उसमें भी बहुत सहायता मिलती है। इसलिए युवाओं के लिए भी जो कि ओवरवेट हैं और जिनका कि BMI 30 से ऊपर है, बहुत ज़्यादा है, तो वो इस सर्जरी का लाभ ले सकते हैं। साथ ही अपने जीवन को और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसकी क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी इमोशनल हेल्थ, उनकी मेंटल फिटनेस, ये सभी फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ बढ़ते रहेंगे। तो इस सर्जरी के जो लाभ हैं अनगिनत हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए आप सर्जरी को समझें और फिर उसके बाद सर्जरी का निर्णय लें। उससे पहले कोशिश करिए कि अपनी लाइफस्टाइल को आप डेली व्यायाम से, जिमिंग से, डाइट से अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। हर बार सर्जरी का सहारा भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक सर्जरी कराएं। तो मैं कृष्णा हॉस्पिटल में, हमारा केंद्र स्थित है भीलवाड़ा में, और इस सर्जरी के लिए हम लोग काफ़ी दक्ष हैं और इस तरह की सर्जरी नियमित रूप से की जाती है। यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है और इसका आप लाभ यहाँ पे आके ले सकते हैं। और सभी तबके के लोगों को, क्योंकि हम इकोनॉमिक सर्जरी करते हैं, यानी कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव सर्जरी यहाँ रहती है, काफ़ी कॉस्ट कम आती है अन्य स्थानों के कंपैरिजन में। अतः आप इस सेंटर का चयन, आप इस मोटापे की सर्जरी, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी का चयन कर सकते हैं।